हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। तो आज अपन बात करेंगे मैटलैब के बारे में कि जब भी अपन मैटलैब को ओपन करते हैं तो उसकी जो विंडो है वो किस तरीके से अपन को विजिबल होती है, राइट। तो जब भी आप मैटलैब को ओपन करेंगे तो यहाँ पे तीन सेक्शन नहीं होते, बेसिकली यहाँ पे आपको दो ही सेक्शन मिलेंगे। जो तीसरा सेक्शन होता है एडिटर, इसको लाने के लिए आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्रिएट अ फाइल एंड यू हैव टू सेव दैट फाइल विद एन एक्सटेंशन .n एंड योर फाइल विल बी सेव्ड, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एक के बाद एक अपन जो तीनों सेक्शंस है उसको अपन समझेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं एडिटर के बारे में। तो जो एडिटर का काम होता है वो होता है बेसिकली यहाँ पे अगर अपन को कोई भी कोड लिखना होता है मैटलैब के अंदर, तो वो जो कोड है वो किस में जाता है, एडिटर के अंदर जाता है। उसके बाद यहाँ पे कमांड विंडो। कमांड विंडो जो होती है दैट इज बेसिकली यूज टू राइट द कमांड्स। अपन इसको एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस के लिए क्या होता है, वर्क स्पेस बेसिकली यूज इट इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द कोड जो कि अपन ने एडिटर के अंदर लिखा है। तो एडिटर में अपन ने जो भी कोड लिखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट होगा वो डिस्प्ले होगा किसमें, वर्क स्पेस में, राइट। तो यहाँ पे अपन कुछ बात करेंगे बेसिक फंक्शंस के बारे में, बेसिक ऑपरेशंस के बारे में जो कि अपन परफॉर्म करा सकते हैं। कमांड विंडो को मैं आपको पहले बात कर रहा था कि किस तरीके से अपन एज अ कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो वो मैं आपको यूज करके बताता हूँ। सो नाउ लेट अस डिस्कस। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ सिंबल्स गिवन है दैट इज प्लस माइनस एस्ट्रिक। ये अपना फॉरवर्ड स्लैश हो गया जिसको अपन एज अ डिवाइड यूज करते हैं। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल सिंबल, उसके बाद है स्क्वायर रूट सिंबल, उसके बाद है परसेंट सिंबल, देन वी हैव पाई, देन वी हैव सेमीकोलन एंड देन वी हैव कोलन। तो एक के बाद एक अपन सारे सिंबल्स का यूसेज अपन देखते हैं। तो आइए अपन देखते हैं। जैसे कि मैंने मान लो मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, सिंपल सा एक एडिशन, बिल्कुल बेसिक से अपन चल रहे हैं। 3+5 मुझे करना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 3+5 लिखा और एंटर मारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रिजल्ट है मेरा 8 प्रिंट हो गया। अब इसको करने का एक और तरीका है, वो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर कराता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, a=3 असाइन कर दिया। उसके बाद मैंने b=5 असाइन कर दिया। और उसके बाद मैंने c में जो है a+b का सम स्टोर कर दिया, राइट। उसके बाद मैंने क्या करा, c को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो 8 आ गई। तो यहाँ पे दो तरीके से मैंने करा। अब देखो दूसरे वाले तरीके में तो क्या है, मैंने यहाँ पे अपना जो खुद का वेरिएबल है वो मैंने डाला। बट जब भी मैंने खुद से अपना वेरिएबल नहीं डाला तो उस केस में क्या होता है, जो मैटलैब होता है वो इतना इट इज स्मार्ट अनफ और उसने क्या करा, एक आंसर नाम का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे असाइन कर दिया। और उस आंसर वेरिएबल में बेसिकली जो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करा है उसकी वैल्यू को स्टोर करा दिया, राइट, और डिस्प्ले करा दिया। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेमीकोलंस और कोलंस में यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन किस तरीके से सेमीकोलन को यूज करते हैं। मैं आपको दो चीज करके बताता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा a=5, उसके बाद मैंने एंटर मारा। अब मैं लिख रहा हूँ a=5 सेमीकोलन लगा के, अब मैंने एंटर मारा। तो आपको डिफरेंस पता चला दोनों में क्या हुआ। यहाँ पे जब मैंने a=5 लिखा तो उस केस में क्या होता है, ये जो इसका आउटपुट है वो डिस्प्ले कराता है यहाँ पे। और जब भी मैंने a=5 सेमीकोलन के साथ लिखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो बेसिकली अपन को इससे क्या पता चलता है कि जब भी आप सेमीकोलन का यूज करते हैं तो उस केस में आपका आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे a= मैंने 5 लिखा, यहाँ पे b= मैंने 6 लिखा लेट से, और उसके आगे मैंने सेमीकोलन लगा लिया। और c में मैंने वैल्यू स्टोर करा दी किसकी, a+b की। a+b की जो वैल्यू है मैंने c में स्टोर करा दी, इसके आगे भी मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब मैंने एंटर मारा तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे c का आउटपुट नहीं आ रहा। अब c का आउटपुट कैसे आएगा, बेसिकली मैंने c डाला और एंटर मारा तो अब क्या हो गया, सी का आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब भी आपने सेमीकोलन लगा दिया, कुछ आपको डिस्प्ले नहीं कराना, बेसिकली आपको मान लो कि केवल सम ही डिस्प्ले कराना है, आपको ए और बी की जो आपने वैल्यू साइन करी वो आपको डिस्प्ले नहीं करानी। तो उस केस में अपन क्या है, सेमीकोलन के साथ खेलते हैं। यही चीज मैं आपको यहाँ पे एडिटर में करके बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ एक a=4, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ। उसके बाद b=3, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया। उसके बाद c=a+b। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने a=4 असाइन करा तब मैंने सेमीकोलन डाला, b=3 असाइन करा तब मैंने सेमीकोलन डाला, c=a+b डाला तब मैंने सेमीकोलन नहीं डाला। अब मैं क्या करता हूँ, उसको रन करता हूँ। अब देखना क्या होगा, कमांड विंडो में आप देख पा रहे हो सैंपल के बाद क्या आ रहा है, c=7 आ रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेमीकोलन को मैंने रिमूव कर दिया। a=4 है, b=3 है और c=a+b है। अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो उस केस में देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे कमांड विंडो में a=4 भी आउटपुट आया, b=3 भी प्रिंट हुआ है और c=7 भी प्रिंट हुआ है। इसका मतलब अपन को ये समझ में है, अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं सिंपली कि जिसके आगे आप सेमीकोलन लगाओगे वो आपका कमांड विंडो में नहीं आएगा। और साइड बाय साइड अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो यहाँ पे वर्क स्पेस में जो भी अपने कैलकुलेशन परफॉर्म करिए एडिटर के अंदर, वो सारी की सारी प्रिंट हो रही है, राइट। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अपन ने प्लस सीख लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस, डिवाइड और जो मल्टीप्लाई है वो भी इसी तरीके से परफॉर्म होंगे। मैं एक बार करके बताता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने करा 3 - 4, जो कि मेरा आंसर माइनस बनाना चाहिए जो कि आ रहा है। उसके बाद है 3 × 4, तो उसके लिए मैं एस्ट्रिक यूज करूंगा, तो 12 आ गया आंसर। उसके बाद है 3 ÷ 4,
मेरा आंसर 0.75 आना चाहिए और यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, इसकी प्रिसाइसनेस भी अच्छी है, 0.7500 मेरा आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। उसके बाद अपन यहाँ पे बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। तो सी में जब भी अपन बात करते थे कमेंट्स की, तो उसका सिंटेक्स क्या होता था, यहाँ पे अपन फॉरवर्ड स्लैश लगाते थे, उसके बाद यहाँ पे अपन एस्ट्रिक लिखते थे, यहाँ पे अपन जो भी अपना कमेंट होता था उसको टाइप करते थे, उसके बाद अपन एस्ट्रिक लगाते थे और उसके बाद अपन फॉरवर्ड स्लैश से उसको क्लोज करते थे। यहाँ पे सिंटेक्स काम नहीं करता, यहाँ पे इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है कमेंट को राइट करने का। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कमेंट का यूज क्या होता है। तो कमेंट का यूज आप सभी को ही पता होगा। कमेंट का जो यूज होता है बेसिकली किसी भी चीज को डिस्प्ले कराने के लिए यूज में अपन लेते हैं, जो कि अपन चाहते हैं कि उसका इफेक्ट आउटपुट में नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कोड मैंने कोई लिखा है और उसको मैं किसी और को देना चाहता हूँ और उसमें मैं चाहता हूँ कि उसकी यूजर जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बीच बीच में कमेंट डाल दूंगा कि इस कोड के ये सेक्शन का मतलब ये है, इस कोड के ये सेक्शन का मतलब ये है, इस तरीके से। यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, यहाँ पे अपन परसेंट सिंबल यूज करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे परसेंट सिंबल भी वो ग्रीन कलर में आ गया। अब यहाँ पे मैंने जैसे डाला दिस इज द फर्स्ट ट्यूटोरियल, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर से आ रहा है, ये जो चीज मैंने लिखी है ग्रीन कलर से आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, कमेंट है। अब इसके बाद मैं जो भी लिखूंगा तो कोड को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोड इसको रीड ही नहीं करेगा। ये बेसिकली यूजर की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए अपन कमेंट को देते हैं, राइट। तो ये था कमेंट के बारे में। अब अपन आगे बात करते हैं। अपन ने देखो सेमीकोलंस की बात कर ली, अपन ने ऑपरेशंस की बात कर ली, एक्सपोनेंशियल और स्क्वायर रूट बहुत ही सिंपल होगा, यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने डाला 4 टू द पावर ऑफ 3 डाला, 64 आंसर मेरा आना चाहिए, जो कि अब आ गया आंसर इक्वल टू 64। अब मैंने डाला लेट्स से स्क्वायर रूट, तो एसक्यूआरटी फंक्शन अपन यूज करते हैं। अब क्योंकि एसक्यूआरटी एक फंक्शन है, फंक्शन में हमेशा अपन को पैरेंथेसिस यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पैरेंथेसिस को लगाया और लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया 43। उसके बाद मैंने एंटर मारा तो आंसर मेरा आ गया आंसर इक्वल टू 6.5574, जो कि सही आंसर है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कोलन्स की, जो कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कोलन का काम होता है बेसिकली एक रेंज को डिफाइन करने के लिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। MATLAB के अंदर मैट्रिक्स लिखने का तरीका बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिफाइन कर दो। वेरिएबल मैंने ए ले लिया, ए इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर ब्रेस को यूज करा, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या डाला, यहाँ पे 3 डाला मैंने, उसके बाद स्पेस दबाया, 3 4 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स बनाई है जिसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे एक रो है, यहाँ पे 3 कॉलम है, सो दैट इज वाई द ऑर्डर विल बी 1 क्रॉस 3। मैंने एंटर मारा तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, दैट इज 3 4 5 विच इज विच इज हैविंग द ऑर्डर ऑफ 1 क्रॉस 3, ठीक। अच्छा, इसके बाद अपन को क्या करना है, तो ये तो क्या है, लिखने में बहुत सिंपल थी, बहुत ही सहूलियत थी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरे को एक ऐसी मैट्रिक्स टाइप करनी है जिसमें 20 एलिमेंट्स है, या फिर जिसमें 100 एलिमेंट्स है, या फिर जिसमें 1000 एलिमेंट है, और मुझे पता है कि वो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे कि मेरे को अगर लिखना है एक ऐसी मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मुझे एक मैट्रिक्स लिखनी है जिसमें 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, और ये 20 तक जा रही है, तो रादर देन मैं 20 तक टाइप करूँ तो यहाँ पे मैं कोलन फंक्शन को यहाँ पे यूज करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर दूंगा। कैसे, मैंने कोलन डाला और यहाँ पे 20 डाला, इसको मैंने क्लोज करा। अब जब मैं एंटर मारूंगा तो आप देखना क्या होगा, यहाँ पे जो है एक मैट्रिक्स प्रिंट हो गई है इस तरीके से, ठीक है। एक मैट्रिक्स प्रिंट हो गई जिसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे रो कितनी है, एक रो है, और कॉलम कितने यहाँ पे 20 कॉलम्स है, तो बेसिकली इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 क्रॉस 20 हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया जिसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 20। सो दिस वाज द यूज ऑफ कोलन्स। कोलन्स के बारे में अपन आगे बात करेंगे, क्योंकि अपन को क्या कई बार ऐसी मैट्रिक्स लिखनी होती है, अपन उसको लिखेंगे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बट वो एक्चुअली एक्सपैंडेड मैट्रिक्स होगी। तो कंप्रेस फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कोलन्स की फॉर्म में, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने बात करी जो भी MATLAB के बेसिक फंक्शंस होते हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस अपन परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में मैंने बात करी। बाकी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर आपको कोई भी एडिटर में आपने कोड लिखा है तो उसको रन करने के लिए यहाँ पे जो रन बटन है इसको प्रेस करते हैं। उसके बाद कमांड विंडो में अगर आपको कोई भी चीज़ आपने डाली है उसको आपको रन करवाना है तो बेसिकली आपको एंटर की प्रेस करनी है, ठीक है। बाकी आपका जो एडिटर का आउटपुट होता है वो आपका वर्क स्पेस में शो होता है, और जो कमांड विंडो में आप कैलकुलेशंस वगैरह कराते हो वो आपकी एंटर मारने पे वहीं पर ही शो हो जाती है। सो दिस वाज द ट्यूटोरियल। अगले ट्यूटोरियल में अपन जानेंगे और कुछ इंटरमीडिएट फंक्शंस के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि MATLAB में इंपॉर्टेंट होती है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।